हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय लेक्चर। मीठी गोली डॉक्टर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, जिसमें आज हम एक नई रेमेडी डिस्कस करने वाले हैं, नेट्रम कार्ब। क्या डिस्कस करने वाले? नेट्रम कार्ब। नेट्रम मतलब क्या होता है? सोडियम। तो सोडियम कार्बोनेट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एलन की नोट से समझते हैं कि एलन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसको हम पढ़ते हैं मीठी गोली डॉक्टर के ईजी लैंग्वेज। तो सर एलन में लिखा हुआ है नेट्रम कार्बोनिकम, मतलब सोडियम कार्बोनेट। क्या है इसका कॉमन नेम? कार्बोनेट ऑफ सोडा। फॉर्मूला Na2CO3.10H2। आप जब भी फॉर्मूला लिख के आओगे एग्जाम के अंदर, आपको एलन के अकॉर्डिंग ही लिख के आना है। ऐसा मत करना कि अर्जेंटिकम नाइट्रम का फॉर्मूला होता है AgNO3, तो आप उसका ये लिख के आ गए। जो एलन में लिखा हुआ है AgONO5, आपको यही लिख के आना है, क्योंकि हम मटेरियल मेडिका पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। एग्जामिनर आपका मार्क्स काट देगा, गलत कर देगा। आपको जो मटेरियल मेडिका, जो एलन में जो फॉर्मूला लिखा है, वही एग्जाम में लिख कर आना। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें हर रेमेडी के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर्सन का क्या है? एवर्जन टू ओपन एयर, खुली हवा में जाने से दिक्कत है। डिसलाइक टू एक्सरसाइज, मेंटल और फिजिकल। ना ही फिजिकल कुछ काम करना चाहता है, ना ही दिमाग से सोचना चाहता है। सोचने की पावर ही नहीं है। आपको कुल मिला के याद रखना है कि एक पर्सन जो किसमें है? अंधेरे कमरे में है, डार्क रूम में है, उसे ना बाहर जाना पसंद है, ना कुछ काम करना पसंद है। इनएबिलिटी टू थिंक और टू परफॉर्म एनी मेंटल लेबर कॉजेज हेडिक, कुछ भी सोचते ही हेडिक हो जाता है। फील्स स्टूपीफाइड इफ ही ट्राइज टू एक्सर्ट हिमसेल्फ, खुद को जैसे ही थकाता है, ऐसा लगता है मेरा बहुत तेज सर फट रहा है। कंप्रहेंशन स्लो, डिफिकल्ट, इम्बेसिलिटी, क्या होता है? कंप्रहेंशन, ज़्यादा बातचीत करना ही पसंद नहीं है उसे। इनटॉलरेबल मेलनकॉली एंड अप्रीहेंशन, इज होली ऑक्यूपाइड विद सैड थॉट्स, अपने ही दुख भरे विचारों में उलझा हुआ है बेचारा, उसे किसी से कुछ मतलब नहीं है। अटैक्स ऑफ एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म, जैसे ही कुछ आता है बिजली तूफान वगैरह, उसको दिक्कत होती है। एग्रावेशन फ्रॉम म्यूजिक, हमने एक और रेमेडी में पढ़ा था जिसको म्यूजिक से एग्रावेशन है, कमेंट करके नाम बताएंगे। और ये क्या है? सबरडीला लिखी हुई है ब्रैकेट में। तो ग्रेट डिवाइलेबिलिटी कॉज्ड बाई हीट ऑफ समर, एग्जॉशन फ्रॉम लीस्ट एफर्ट, मेंटल और फिजिकल रेडी टू ड्रॉप आफ्टर ए वॉक, क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ सनस्ट्रोक, क्या है कि जिसको भी धूप में जाते ही सर दर्द होता है, जिसको लाइट से सर दर्द होता है, जिसको गर्मी से सर दर्द होता है, उसके लिए अच्छी मेडिसिन है नेट्रम कार्ब। जिसको गाने सुनने के बाद में दिक्कत होती है, क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ सनस्ट्रोक नाउ विद रिटर्न ऑफ हॉट वेदर सफर्स फ्रॉम हेडिक, गर्म के टाइम पे सनस्ट्रोक हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्रॉनिक होता है। इमेशिएशन विथ पेल फेस एंड ब्लू रिंग्स अराउंड द आइज, डायलेटेड प्यूपिल्स, डार्क यूरिन, एनिमिक, मिल्की वाटरी स्किन एंड ग्रेट डिवाइलेबिलिटी, ठीक है। एवर्जन टू मिल्क, डायरिया फ्रॉम इट, इसको दूध से भी क्या है? एवर्जन। आपको कुछ याद नहीं रखना है नेट्रम कार्ब के अंदर, सिर्फ और सिर्फ मोडालिटीज़ में अगर आपने एवर्जन को भी याद कर ले तो पूरी मेडिसिन ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। हेडिक फ्रॉम स्लाइटेस्ट मेंटल एक्सर्शन, फ्रॉम सन, वर्किंग अंडर गैस लाइट, विथ टेंशन इन नेप और ऑक्सीपिट बिफोर मेंसेस, हेड फील्स टू लार्ज और इज बुंड बस्ट, क्या है कि जो हेडिक है उसको लगता है कि मेरा सर फट जाएगा। ऑक्सीपुट पे होता है, जो नेप होती है वहाँ पर उसको दर्द होता है, ठीक है। फेस कैसा है उसका? पेल है, विद ब्लू रिंग्स अराउंड द आइज, ऊपर ही पढ़ लिया हमने। आईलिड्स कैसी है? स्वेलन है उसकी। थ्रोट में है कैटरे एक्सटेंड टू पोस्टीरियर नेर्स एंड थ्रोट, हॉकिंग मच थिक म्यूकस फ्रॉम थ्रोट, प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस ड्यूरिंग डे, स्टॉप्ड एट नाइट, क्या होता है इसको? कफ वगैरह का जो भी डिस्चार्जेस होते हैं सारे दिन के टाइम पे होते हैं, रात को बंद हो जाते हैं। ड्रॉपिंग इनटू द थ्रोट फ्रॉम पोस्टीरियर नेर्स, ऐसा लगता है कुछ निगल नहीं पा रहा, स्वेलिंग नहीं कर पाता। थिक येलो ग्रीन ऑफेंसिव मस्टी हार्ड डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, क्या होता है? नोज से भी डिस्चार्ज होता है उसको। ऑफन सीजिंग आफ्टर ए मील, और जैसे खाना खाता है उसका डिस्चार्ज बंद हो जाता है। फीमेल में क्या है? बियरिंग डाउन एज इफ एवरीथिंग वुड कम आउट। अब ये ऑलमोस्ट हर रेमेडी में है, बट इसका ये देखना है कि इसके मोडालिटीज़ क्या है। हैवीनेस है, एग्रावेशन होता है सिटिंग से, और एम्युलरेशन होता है बाई मूविंग से। कि किस मेडिसिन में क्या मोडालिटी है, वो इसको रेमेडी क्या बनाता है? पेक्यूलर बनाता है। कि बेलाडोना में भी बियरिंग डाउन है, बट उसका एग्रावेशन क्या है, उसका एम्युलरेशन क्या है। सीपिया में भी बियरिंग डाउन है, बट वो मस्ट क्रॉस लेग व्हेन सिट डाउन। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए ईजी होता है। डिस्चार्जेज ऑफ म्यूकस फ्रॉम वेजाइना आफ्टर एन एम्ब्रेस कॉजिंग स्टेरिलिटी, ये पॉइंट बहुत ही PQRA सिम्टम है, किसी भी मेडिसिन में नहीं है। कि जब भी कोई फीमेल किसी को गले लगाती है, किसी के पास आती है, उसके वेजाइना से ब्लीडिंग और म्यूकस होने लग जाती है, जिससे वो स्टेरलाइज हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टेराइल हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ नेट्रम कार्ब का PQRA सिम्टम है, ये की नोट सिम्टम है, गाइडिंग सिम्टम है, कुछ ही पूछे सब में इसको लिख के आना है। हो सकता है 5 नंबर में इसकी फीमेल ही पूछ ले, तो ढंग से पढ़ के जानी है। ईजी डिसलोकेशन एंड स्प्रेनिंग ऑफ एंकल सो बिग दैट इट गिव्स अवे फुट बैंड्स अंडर, कुछ नहीं है उसको, बहुत जल्दी आसानी से मोच वगैरह आ जाती है, ठीक है।
ईजी डिसलोकेशन एग्रावेशन फ्रॉम म्यूजिक से है, सन से है, एक्सेसिव समर से, हीट से है, मेंटल, फिजिकल, थंडरस्टॉर्म, सब चीज़ से उसको क्या है एग्रावेशन। मिल्क से है, अभी हमने पढ़ा था डायरिया हो जाता है उसको मिल्क से। किसी से मिलने से है, जैसे किसी से मिलती है एम्ब्रेस करती है उसे क्या होता है वेजाइना से ब्लीडिंग और डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस। ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही रखना है। कंपेयर नेट्रम सेल्फ से कर सकते हैं। फॉर यीस्ट लाइक वॉमिटिंग फॉलोज वेल आफ्टर सीपिया इन बियरिंग डाउन। अब हमने एक पढ़ा था कि पल्स के बाद में क्या दे सकते हैं सीपिया, ठीक है, और सीपिया के बाद में क्या दे सकते हैं नेट्रम कार्ब। तो ऐसे आपको रिलेशंस याद रखने चाहिए। अब पढ़ते हैं इसको हम अपने लैंग्वेज में कि क्या लिख के आना एग्जाम में, कैसे लिख के आनी है। देखो ज़्यादा बड़ी मेडिसिन नहीं है, बहुत छोटी सी मेडिसिन है नेट्रम कार्ब। क्वेश्चन भी आएगा तो ड्रग पिक्चर नहीं पूछता है, मोस्टली इसका क्या पूछता है कि फीमेल पूछ लेता है इसका, या फिर इसका मोडलिटी से ज़्यादा फोकस रहता है, या स्फेयर ऑफ एक्शन। नेट्रम कार्ब सोर्स क्या है, मिनरल किंगडम है। सिनोनिम्स कार्बोनेट ऑफ सोडा या सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला Na2CO3.10H2। प्रूवर कौन होगा, डॉक्टर हैनीमैन सर। सीट ऑफ एक्शन नर्व्स पे काम करती है, जीआईटी पे काम कर रही है, सोलर प्लेक्सस इंपॉर्टेंट क्योंकि इसको सन स्ट्रोक से दिक्कत है। किससे दिक्कत है, सन स्ट्रोक से, हेडिक होता है इसको। नेट्रम कार्ब जेंटल, सेक्रीफाइसिंग, चीयरफुल एंड जोक्युलर इवन थो सैड विद इन। कैसा होता है, अपने विचारों में उलझा हुआ है लेकिन मेलनकोली पर्सन भी है, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है उसे, ठीक है। मेंटल फटिग, सैडनेस एंड वीपिंग फ्रॉम म्यूजिक। सैडनेस एंड वीपिंग फ्रॉम म्यूजिक ये आपको याद रखना है। मेंटल फटिग बहुत ईजी थक जाता है। इनेबिलिटी टू एसिमुलेट, इमोशनल होता है। इंटॉलरेंस टू सर्टेन पीपल एंड फिजिकल, इसको ऐसा है कि ऐसा नहीं कि मुझे हर किसी से एवर्जन है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और फिजिकल चीज़ों से फूड की एलर्जी होती है, स्पेशली मिल्क से है, और वर्ड्स किससे है, सन से। तो कुल मिला के नेट्रम कार्ब बहुत सिंपल सी चीज़, जनरलिटीज ही आपको याद रखनी है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल गाइडिंग सिम्टम है वो क्या है, ग्रेट डिवाइलेबिलिटी कॉज्ड बाई हीट ऑफ समर्स एंड सन, क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ सन स्ट्रोक, ये आपको पढ़ना है। एग्जॉशन एंड डिवाइलेबिलिटी फ्रॉम लीस्ट एफर्ट आइदर मेंटल और फिजिकल। इमेशिएशन, मिल्की वाइट स्किन, पेल फेस, ब्लू रिंग्स अराउंड आइज, एनीमिया, पफीनेस, चिली पेशेंट होगा इसका, ठीक है। देखो तभी तो उसको हीट से दिक्कत हो रही है। चिल्ड्रन हु कैन नॉट टॉलरेट मिल्क बट थ्राइव्स बेटर ऑन द सेरेल्स, नर्वस चिल्ड्रन स्टार्ट इन स्लीप। क्या हुआ है कि कुछ बच्चे होते हैं जिसको अपन जैसे मिल्क वगैरह फीड कराते हैं या मिल्क देते हैं ऊपर से पीने के लिए बोतल में, तो वो वॉमिट कर देते हैं तुरंत। बट उसे अगर आप सेरेल्स देते हैं, सेरेल्स मतलब जैसे सेरेलेक्स आता है, या फिर आपने उसको दे दिया कि कुछ जौ वगैरह का पानी उसे पिलाते हैं, तो वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है जी, ठीक है। नेट्रम सिंपल सी बात है, नर्वस होता है, नॉइजी होता है, नॉट स्ट्रॉन्ग, बहुत नर्वस ब्रेकडाउन है, फॉरगेटफुल, मेंटली टायर्ड है, नो स्ट्रेंथ आफ्टर सन एक्सपोजर, नॉइज इंटॉलरेंट, ना म्यूजिक पसंद है, ना नॉइज पसंद है, ना लाइट पसंद है, भूल भी जाता है, मेंटली परेशान हो जाता है, फिजिकली बहुत दिक्कत है, खाने पीने से दिक्कत है बेचारे को, मिल्क पीने से डायरिया हो जाता है, सब चीज़ से दिक्कत है। नेट्रम ड्रग पिक्चर पूछ लेगा, फीमेल पूछता है, फीमेल इंपॉर्टेंट है, जैसे ही किसी के पास आते हैं गले लगते हैं इसको डिस्चार्ज ऑफ वेजाइना हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है स्टेरिलिटी कॉज करता है, और बियरिंग डाउन सेंसेशन है। कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेता है इसका, और जीआईटी पूछ लेता है। जीआईटी में कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइन आपको याद रखनी है कि मिल्क से क्या है इसको एग्रेवेशन है। सन, सैड, साइलेंट, सॉलिट्यूड, स्ट्रेस, 5S अगर आपने याद रख लिया नेट्रम कार्ब के लिए तो मेडिसिन आपकी याद हो गई। 5S क्या है, सन, सैड, साइलेंट, सॉलिट्यूड, स्ट्रेस। बोला ना टेंशन हेडिक होता है ऑक्सीपुट पे। फीमेल, इंड्यूरेशन ऑफ सर्विक्स, पुडेंडा सोर, पुडेंडकल जो होती है वहाँ पे सोरनेस आती है, वियरिंग डाउन सेंसेशन होती है, सीपिया में भी है, म्यूरेक्स में भी है। हैवीनेस, वर्स सिटिंग बेटर बाई मूविंग। अब इसमें क्या है कि इसका जो सेंसेशन है वियरिंग डाउन का, बैठने पे उसको एग्रेवेट करता है, चलने से आराम मिलता है। मैंचे जिसके लेट आते हैं, स्कैंटी होता है, लाइक मीट वॉशिंग, ल्यूकोरल डिस्चार्ज होता है, ऑफेंसिव इरिटेटिंग, प्रीसीड्स बाई कोलिक, कोलिक पेन के साथ में, पहले कोलिक पेन होगा देन लिकोरिया आएगा। हेडिक फ्रॉम स्लाइटेस्ट मेंटल एक्सर्शन, वर्स फ्रॉम सन और वर्किंग अंडर गैस लाइट, फील्स टू लार्ज, ओवर सेंसिटिव हियरिंग, बहुत ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा सुनने के लिए, हेडिक्स विद रिटर्न ऑफ हॉट वेदर, वर्टिगो फ्रॉम एक्सपोजर टू द सन। तो 5S आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो रेमेडी 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट में याद हो जाएगी, 2 मिनट में क्यों बोलना है। सोडियम कार्बोनेट, S से स्टार्ट है, ठीक है। 5 चीज़ें याद रखना, सैडनेस, स्ट्रेस क्योंकि टेंशन से भी हेडेक हो रहा है, सन से एग्रावेशन है, स्टेरिलिटी है, और एक एस क्या था, सन हो गया, उसके बाद में सैडनेस हो गई, और सेंसिबल है,
ठीक है। सेंसिटिविटी किसके लिए? मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन के लिए है बहुत ज़्यादा, जैसे होता है उसको हेडेक हो जाता है। सन सैडनेस सेंसिबल, और म्यूज़िक क्या है उसके लिए? इंटॉलरेबल है। और स्ट्रेस, ठीक है। स्टेरिलिटी क्या है? स्टेरिलिटी कब आती है फीमेल में? स्टेरिलिटी आती है जब भी वो किसी को एम्ब्रेस, किसी के पास आती है, किसी को हक करती है, वेजाइना से क्या होता है उसको? म्यूकस का डिस्चार्ज होने लग जाता है। ये क्या कॉज करता है? स्टेरिलिटी। ये आपको याद रखना है। नेट्रम कार्ब कंप्लीट। सोडियम कार्बोनेट 5S, बहुत सिंपल मेडिसिन है। मिल्क से भी क्या है? एग्रावेशन है। ओपन एयर से क्या है? एग्रावेशन है। क्रॉनिक से अफेक्ट हो रहा है, सन स्ट्रोक से अफेक्ट हो रहा है फिर से। ठीक है गाइज, ऐसी अमेजिंग रेमेडीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में BHMS में। थैंक यू। छोटा सा डोज बड़ी उम्मीद रखता है। होम्योपैथी हर दर्द को गहराई से समझता है। तू भी मत थक, पढ़ते जा निरंतर, तू ही तो है आने वाले कल का हीलर। चीज़ों को समझो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो। सिर्फ यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको क्लिनिकली अप्लाई करना सीखो। आपके आसपास में कोई पर्सन ऐसा हो जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सैड है, अकेले रहता है, बोलता है कि यार मैं कुछ भी सोचता हूँ मुझे तुरंत सर दर्द हो जाता है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ, उसको ऐसे तुम बोलते चल छत पे चलते हैं हॉस्टल में, नहीं नहीं मुझे तो अपने कमरे में ही रहना है, कुछ भी ऐसी चीज़ अगर आपको फील होती है, आप मेडिसिन ट्राई करके देखिए, क्योंकि जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा आप ट्रस्ट करना शुरू नहीं करोगे। होम्योपैथी वर्क लाइक ए मैजिक। अगर आपने इसको प्रॉपर डोज में दिया, सही टाइम से दिया, केस टेकिंग सही ली, परफेक्ट दे, तो सबसे मिनिमम डोज से स्टार्ट करो। कोई भी हो, किसी भी डिजीज़ हो, आप कमेंट करके भी डाल सकते हो कि इसमें आप हमें थोड़ा सजेस्ट करो, गाइड करो कि हम कैसे केस ले, तो उस पर भी अपन आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।